बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अली रज़ा, MSc मैथमेटिक्स फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम FSC ICS पार्ट 1 का जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, उसके 10 चैप्टर का हम एक्सरसाइज 10.2 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पहले 9 क्वेश्चन डिस्कस किए। प्रीवियस लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो था उसको सॉल्व किया। तो आज जो है वो हमने करना है 10 क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट। और इस क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली जो हमने फाइंड करना है, ठीक है, तो चले हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास है कि tan अल्फ़ा इक्वल है -15/8, साइन बीटा इक्वल है -7/25। नोट ये उसने गिवन दिया है क्वेश्चन में ही, स्टेटमेंट में, कि नेदर अल्फ़ा नॉर बीटा लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, कि ना ही अल्फ़ा और ना ही बीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो दूसरा जो हमने इसमें फाइंड करना है वो हमने फाइंड करना है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए। आपको पता है कि ये फार्मूलाज जो हैं दोनों, इसमें हमें बेसिकली जो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं वो 4 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। एक कोस अल्फ़ा, एक कोस बीटा, एक साइन अल्फ़ा, एक साइन बीटा। ये 4 वैल्यू मुझे चाहिए होती हैं। अब इसमें से जस्ट एक वैल्यू गिवन है साइन बीटा की, बाकी 3 वैल्यू मैंने फाइंड करनी है और इन फार्मूलाज को ओपन करना है, वैल्यूज़ लगानी है और आंसर आ जाना है। क्वेश्चन लेंथी ज़रूर है लेकिन है इजी है। तो चले, उसने अब हमने लिख लिया कि tan अल्फ़ा इक्वल है -15/8। अब उसने लिखा कि नेदर अल्फ़ा नॉर बीटा लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, कि ना ही अल्फ़ा और ना ही बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो देखा जाए तो फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब अल्फ़ा भी नेगेटिव है, बीटा की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो फर्स्ट में तो ये आ नहीं सकते क्योंकि ये फर्स्ट में तो पॉजिटिव होते हैं। अल्फ़ा और बीटा फोर्थ में उसने खुद कह दिया कि फोर्थ में भी नहीं होंगे दोनों, ये दो क्वाड्रेंट चलेंगे। अब बचे ये दो क्वाड्रेंट। अब उसने लिखा है कि अल्फ़ा और बीटा फोर्थ में नहीं है, तो जो tan है ये थर्ड में तो पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो सेकंड में नेगेटिव होता है, तो tan की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो थर्ड में तो tan पॉजिटिव होता है, तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट भी नहीं आएगा अल्फा के लिए। तो अल्फा के लिए कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया अल्फा। उस तरह बीटा देखो, बीटा नेगेटिव है, फर्स्ट में बीटा पॉजिटिव होता है, फोर्थ में भी नेगेटिव होता है, लेकिन फोर्थ उसने खुद ही कह दिया कि फोर्थ में नहीं है, इसलिए ये दो क्वाड्रेंट तो चलेगी, बाकी बचे ये दो। अब सेकंड में बीटा जो है, साइन जो है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसका मतलब फिर साइन जो है वो कहाँ पे बीटा की वैल्यू लाई आ रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जो बीटा है उसको हम कहाँ देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब चले हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। अब tan अल्फा मेरे पास गिवन है। अब हमने फॉर्मूला इस तरह करना है कि हमें चाहिए कोस अल्फा और साइन अल्फा। कोस अल्फा के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी थीटा रहने दे, अल्फा लिख लो, अल्फा लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सीकंड स्क्वायर अल्फा इक्वल है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, प्लस माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज लगाएंगे, प्लस माइनस 1 प्लस tan की वैल्यू क्या है, 15/8, तो आ जाएगा 15/8 और इसका स्क्वायर। उसके बाद सीकेंड अल्फा प्लस माइनस 1 प्लस
15 का जो स्केयर होता है वो कितना होता है 225, और 8 का क्या होता है 64 होता है। ये स्केयर है ना, तो ये स्केयर मैंने ओपन कर दिया। उसके बाद प्लस माइनस, अब इसका लेना एलसीएम। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, इसके डिनोमिनेटर में 64 है, तो 64 हमारा एलसीएम आ गया। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 64 डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 64 वन ज़ा 64, इधर 64 और एलसीएम आपस में डिवाइड हुए, 1 बचा, 1 ऊपर 225 से मल्टीप्लाई हुआ तो 225 आ गया। प्लस माइनस, अब इन दोनों को जमा करें, 64 प्लस 225 जो होता है ये आ जाता है 289, नीचे 64। अब जो 289 है ये किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं अगर ऐसे आपको ना याद हो तो। 64 तो अभी हमने लिखा 8 का होता है, तो हमने क्या लिखा 8 लिख दिया। अब यहाँ से मैं वैल्यू कौन सी लूँगा, पॉजिटिव लूँगा कि नेगेटिव लूँगा, वो कैसे पता चलेगा। वो हमने अभी लिखा है, जो अल्फ़ा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड में ये अल्फ़ा आ रहा है ना, सीकेंड अल्फ़ा, तो सेकंड में तो सीकेंड जो है वो क्या होता है नेगेटिव होता है। तो इसलिए यहाँ से मैं क्या करूँगा कि सीकेंड अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -17/8। ओके। अब सीकेंड हमें पता है किसका हमने सीकेंड ही क्यों निकाला है, क्योंकि मुझे पता था कि टेन मेरे पास गिवन है, तो मैं सीकेंड और टेन वाला फॉर्मूला यूज़ किया ताकि सीकेंड रेसिप्रोकल होता है कोस का, तो वहाँ से कोस की वैल्यू आ जाए। अब हमें पता है कि जो मेरे पास कोस अल्फा होता है वो बराबर होता है 1 सीकेंड अल्फा के। तो सीकेंड अल्फा की जब वैल्यू आप कोस अल्फा के लिए लगाएंगे तो कोस अल्फा इक्वल आ जाएगा, क्योंकि सीकेंड कोस का उलट होता है, तो ये आ जाएगा -8/17। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है, अल्फा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए कॉस का आंसर भी नेगेटिव आ गया। अब देखो मेरे पास कॉस अल्फा की वैल्यू भी आ गई, साइन बीटा की ऑलरेडी है, रह गया साइन अल्फा और कॉस बीटा। अब अल्फा निकालना है तो अल्फा के लिए अल्फा वाला फंक्शन ही यूज करेंगे। अब कोस अल्फा को यूज करके साइन अल्फा निकाल लेंगे। उसके लिए आपने फॉर्मूला जो है वो बार बार यूज किया है। वो फॉर्मूला क्या था कि साइन स्केयर अल्फा इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्केयर अल्फा। अब सॉरी, इसको फिर स्केयर खत्म कर दे, मैंने स्केयर रूट ले लिया डायरेक्टली, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपने यूज किया, स्केयर बेसिकली आता है ना, तो मैंने स्केयर रूट ले लिया, स्केयर खत्म हो गया। तो इधर क्या आ गया साइन अल्फा प्लस माइनस, इधर वैल्यूज लगाएंगे, 1 माइनस कोस अल्फा की वैल्यू आपने अभी निकाली है, वो क्या है 8 -8/17, और इसका स्केयर प्लस माइनस 1 का 1 रहा, माइनस इस माइनस का स्केयर जब लेंगे तो ये प्लस हो जाना है। 8 का कितना आ गया 64, और 17 का क्या आ गया 289। अब इसका एलसीएम लेंगे, प्लस माइनस एलसीएम क्या आ जाएगा 289, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं। अब 289 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ तो 289 माइनस ये 289 एलसीएम से डिवाइड हुआ, 1 बचा, 164 से मल्टीप्लाई हुआ तो 64 आ गया। साइन अल्फा इक्वल है प्लस माइनस 289 में से 64 माइनस करेंगे तो 225 आ जाएगा, और नीचे आ जाना है 289 इक्वल है प्लस माइनस 225 किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का, और 289 17 का। ऐसे आपको ना पता चले आप ये कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से दो वैल्यू आ गई पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ से मैं साइन अल्फा की कौन सी वैल्यू लूँगा वो मुझे पता चलेगा। जो मैंने स्टार्ट में लिखा कि साइन कहाँ लाई कर रहा है सेकंड सॉरी अल्फा कहाँ लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब साइन अल्फा सेकंड में क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी 15/17।
इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये आपने 9.2 में भी किए थे। तो अब ये देखें मेरे पास वैल्यू आ गई साइन अल्फा की। अब मुझे जो वैल्यूज रिक्वायर्ड थी वो कोस अल्फा, कोस बीटा, साइन अल्फा, साइन बीटा, जिसमें से कोस अल्फा भी आ गया, साइन अल्फा भी आ गया, साइन बीटा पहले ही गिवन था, कोस बीटा मुझे रिक्वायर्ड है। अब मैं क्या करूंगा कि ये सारी वैल्यूज जो हैं कोस बीटा निकालूंगा। कोस बीटा निकालने के लिए मैं साइन बीटा का यूज करूंगा। तो उसको निकालने के लिए अब मैंने सबसे पहले तो साइन बीटा की वैल्यू लिख लेनी है कि जो साइन बीटा है वो मुझे बुक में ही गिवन थी, वो थी -7/25। अब साइन बीटा नेगेटिव है तो साइन बीटा फर्स्ट में भी मैंने देखा नहीं आ सकता था। ठीक है, हमने जो कोऑर्डिनेट चेक किए हैं अभी, आपको मैं दोबारा चेक करवा देता हूँ। उसने लिखा हुआ साइन बीटा नेगेटिव है। ठीक है, ये वैल्यू फर्स्ट में तो साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में पॉजिटिव, ये दोनों कोऑर्डिनेट तो आएंगे नहीं बीटा के लिए। और फोर्थ उसने वैसे ही बोल दिया कि नहीं आएगा, तो फोर्थ भी नहीं आएगा, तो फिर इसका मतलब थर्ड में जो है साइन बीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो बीटा जो है वो कहाँ लाई कर गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये चीज़ जो है आप यहाँ साथ लिख सकते हैं कि बीटा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आपने निकालना है कोस बीटा। कोस बीटा निकालने के लिए वही फॉर्मूला जो आप यूज करते हैं, कोस बीटा इक्वल आ जाएगा +(1 - साइन स्केयर बीटा). अब इसमें वैल्यूज लगाओ, +(1 - साइन बीटा की वैल्यू क्या है, ये है -7/25, इसका स्केयर हो जाएगा, इक्वल है +(1) 7, ये माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा, 7 का कितना होता है 49, और नीचे जो 225 है इसका स्केयर हो जाता है 625। ठीक है, अब इसका क्या लेना है, एलसीएम प्लस माइनस, तो इसका एलसीएम जो है वो 625 ही आ जाना है। अब 625 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 625 माइनस ये 625 से डिवाइड 1 बचा, वो 49 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया 49। उसके बाद कोस बीटा इक्वल आ गया +(625) में से 49 माइनस करें। ठीक है, और उसका आपने लेना है स्क्वायर रूट, अगर इसका ले माइनस करके उसके बाद जब 625 में से 49 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 576, तो नीचे क्या आ जाएगा 625, इक्वल है +(576) जो है ये मुकम्मल स्क्वायर रूट होता है 24 का, और नीचे 625 आपको पता है 25 का। अब यहाँ से कौन सी वैल्यू हम लेंगे, प्लस की लेंगे या माइनस की लेंगे, तो आप क्या लिखोगे कि कोस बीटा इक्वल है, क्योंकि बीटा जो था वो कहाँ लाइक आ रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में। आपने अभी लिख दिया कि बीटा वाले जो एंगल हैं सारे थर्ड में आ रहे हैं, तो थर्ड में तो कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ से फिर जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा -24/25। ये किसकी वैल्यू आ गई, कोस बीटा की। अब आपने कोस अल्फा, कोस बीटा, साइन अल्फा, साइन बीटा की वैल्यूज निकाल ली। ये वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएंगे। अब ये वैल्यूज जो थी मुझे रिक्वायर्ड थी, ये मैंने सारी वैल्यू, साइन बीटा मेरे पास ऑलरेडी गिवन था, बाकी साइन अल्फा, कोस बीटा जो है ये सारी वैल्यूज मैंने फाइंड कर ली। अब जो पहला आपने फाइंड करना है इसमें वो क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये आपने फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। इसमें वैल्यूज लगाएंगे, साइन अल्फा की वैल्यू क्या है 15/17, कोस बीटा की वैल्यू क्या है -24/25। ये सारी वैल्यूज जो हमने निकाली हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, प्लस कोस अल्फा -8/17, साइन बीटा -7/25।
अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है आपस में। 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो इसका आंसर आना है -360, और 25 को जब 17 से करेंगे तो इसका आ जाना 425, प्लस ये वाला प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गए। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाना है 56, 25 को 17 से करेंगे तो 425। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 425, 425 एलसीएम से डिवाइड 1 बचा, वो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -360 आ गया, प्लस इधर भी 425 एलसीएम से डिवाइड 1 बचा, वो 56 से, क्योंकि ऐसे करते हैं ना कि हम नीचे वाली को एलसीएम से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए उसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, -360 में से हम 56 को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाना है -304, क्योंकि बड़ी रकम माइनस की थी। नीचे क्या आ जाएगा 425। ये मेरे पास आंसर आ गया किसका, साइन अल्फा प्लस बीटा का। अब उसके बाद दूसरा जो मैंने फाइंड करना था वो था कोस अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब सारी वैल्यू आपके पास हैं, आप वैल्यूज पुट करें। कोस अल्फा होता है -8/17, कोस बीटा होता है -24/25, साइन अल्फा होता है 15/17, साइन बीटा होता है -7/25। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 24 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 192, और ये माइनस माइनस प्लस। 17 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही आ जाएगा 425, माइनस माइनस प्लस। नीचे 17 25 से मल्टीप्लाई हुआ तो 425, ऊपर 15 जो है 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आ गया 105। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों का सेम है डिनोमिनेटर, तो 425 आ गया। 425 से डिवाइड 1 बचा, ऊपर 192 से मल्टीप्लाई हुआ तो 192, प्लस इधर 425 से डिवाइड 1 बचा, 105 से मल्टीप्लाई हुआ तो यार दोनों का हम सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 297/425। ये मैंने किसका आंसर निकाला है, कोस अल्फा प्लस बीटा का। यही चीज़ मुझे रिक्वायर्ड थी। ये क्वेश्चन लेंथी ज़रूर है, लेकिन इसमें आपने 9.2 वाले रूल्स ही अप्लाई करने हैं। तो दो वैल्यूज़ गिवन थी, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिक्वायर्ड थे इन फार्मूलाज के लिए, वो साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा कोस बीटा थे, वो आपने निकाल ली वैल्यूज़। बाद में आपने ये फार्मूलाज लगाए और उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन 10 का जो था वो फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, आज सेकंड पार्ट था। उम्मीद है कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। वैसे ही जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस क्वेश्चन में, अगर किसी क्वेश्चन में कोई ट्रिक यूज़ हो भी रही है तो वो प्रैक्टिस से ही इंसान को याद हो जाती है। कि जो ही आपके सामने प्रैक्टिस की होगी वो सवाल आएगा, आपको फ़ौरन याद आ जाएगा कि यहाँ पे मैंने ये रूल अप्लाई किया था। तो फिर भी किसी का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के या तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम शेयर कर लें, या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप के ऊपर भी अपना जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।